हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है 15 वाला प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जो पूरा चैप्टर आपका बेस है एक फॉर्मूले के ऊपर, वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी। कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे, आज उन्हीं एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे और जो एक्सरसाइज आपकी 15.1 उसको स्टार्ट करेंगे। पूरे चैप्टर के अंदर आपका फॉर्मूला एक ही चलेगा और वो फॉर्मूला है कि भाई हमको अगर इंफेरिकल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमने एक फॉर्मूला कल पढ़ा था कि जो इवेंट हमको चाहिए, जो रिक्वायर्ड इवेंट है वो ऊपर की साइड में डिवाइड बाय जो इवेंट जितने दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। तो इंफेरिकल प्रोबेबिलिटी या फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स in which event happened number of trial in which event happened by कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स के अंदर वो इवेंट हुआ है जो आपको रिक्वायर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स हुए टोटल, ठीक है ना। बस यही एक फॉर्मूला पूरे चैप्टर के अंदर चलेगा, एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 दोनों के अंदर। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, ये फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, इसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। और आपको एक चीज बताई थी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर आप सिंगल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो ऑलवेज क्या होती है, लेस देन 1 होती है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 से 1 के बीच में लाई करने का मतलब क्या है, 0% टू 100%, ठीक है ना। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हम श्योरिटी कह सकते हैं कितने परसेंट चांसेस है, तो या तो 0% से लेकर और 100 के बीच में हो सकते हैं, किसी भी तरह के परसेंटेज। बहुत सारी, जैसे कि न्यूज़ वाला एक क्वेश्चन कर किया था, फोरकास्टिंग वाला, फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं कि भाई आज वेदर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। वो फोरकास्टिंग किसी दिन ट्रू होती है, किसी दिन फॉल्स होती है। भाई किस दिन तो वेदर है, उसका तो क्या करें, ठीक है ना। सो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ रखी है। कुछ क्वेश्चन आज और करते हैं स्टार्ट के, चलिए। सो एग्जाम्पल कुछ हम कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम। ड्राइवर्स दे रखे हैं। अब देखिए, इसने इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ एक टेबल दे रखी है, इस तरह से पहले टेबल को समझ लेते हैं। टेबल में फर्स्ट कॉलम आपको दे रखा है एजेस ऑफ ड्राइवर। अब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी किस लिए काम आती है कि आपका जो व्हीकल है उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वो हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को दिखाना पड़ेगा कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है। तो उसकी टेबल दे रखी है कि अलग अलग एज के जो ड्राइवर है वो किस तरह से एक्सीडेंट करते हैं, उनका कितने ड्यूरेशन के अंदर कितना एक्सीडेंट होता है, वो सारा आपको दे रखा है। इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम without any preference of one driver with another in a particular city to find relationship between age and accident। कि भाई किस पर्टिकुलर एज के अंदर कितने एक्सीडेंट होते हैं, ये फाइंड करने के लिए उन्होंने इस तरह का कुछ दे रखा है। एज ऑफ ड्राइवर्स एंड ये ईयर्स के अंदर आपको दे रखा है। फर्स्ट कॉलम, दूसरा कॉलम आपको दे रखा है एक्सीडेंट इन ईयर्स, ठीक है ना। तो एक्सीडेंट इन ईयर के अंदर आपको अलग अलग तरह के वन, मतलब किसी ने एक्सीडेंट किया ही नहीं है, एक बार एक्सीडेंट किसका हुआ है, 2 बार किसका, 3 बार और 4 बार, इस तरह से दे रखा है, ठीक है ना। तो एक्सीडेंट्स इन ईयर ये सेकंड कॉलम के अंदर है, पूरा कॉलम यही है, एक्सीडेंट्स इन ईयर्स, इन 1 ईयर्स। भाई एक साल के अंदर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, चलिए। अब देखिए फर्स्ट वाला कॉलम, अब हमारे को कॉलम 0 दे रखा है एज के हिसाब से, एक्सीडेंट कितनी टाइम्स हुआ है, ठीक है ना। 0 टाइम्स, एक बार, 2, 3 और ओवर 3 दे रखा है, मतलब 3 से ज्यादा बार कितने लोगों का हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से आपको टेबल दे रखी है। बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा दे रखा है, मैंने आपको पहले बोला मैथ्स के अंदर अगर क्वेश्चन बड़ा दे रखा है इट मींस की क्वेश्चन इजी है, क्योंकि मैथ्स के अंदर हमको क्वेश्चन से क्या लेना देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, हमको उसे सॉल्व करना है।
आपको ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिखेगा इसका आंसर उतना एक लाइन का है, ठीक है। हमको जो प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उस प्रोबेबिलिटी को निकाल के फॉर्मूला एक ही दे रखा है, सीधा डिवाइड करना है। अब एज ग्रुप आपको दे रखा है, फर्स्ट वाला जो एज ग्रुप दे रखा है वो दे रखा है 18 to 29, मतलब इस एज के अंदर, इस एज ग्रुप के अंदर कितने लोगों ने किस तरह से एक्सीडेंट्स किए, एक्सीडेंट हुए या नहीं, एज और एक्सीडेंट का रिलेशन। सेकंड वाला आपको दे रखा है 30 to 50 एंड थर्ड वाला आपको दे रखा है अबव 50, ठीक है ना। अबव 50 लोगों ने कितना एक्सीडेंट किया। सो फर्स्ट 18 to 29 के अंदर आपको दे रखा है 440, मतलब 440 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार एक्सीडेंट नहीं किया, ठीक है ना। इसी तरह से ये दे रखा है 500, जो टेबल दे रखी है एग्जांपल है हमारा बुक का एग्जांपल नंबर 8, आप देख सकते हैं अगर बुक है तो क्लास में। 1 वाले कितने हैं 160, 125, 45, 110, 60, 35, 61, 22, 15, 35, 18 और 9। ये हमारी टेबल इस तरह से दे रखी है, एक्सीडेंट और एज का रिलेशन दे रखा है, किस एज के अंदर कितने एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी। किसी भी ड्राइवर को रैंडमली अगर चूज किया जाए तो डिफरेंट तरह की प्रोबेबिलिटी उनको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये टेबल अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेबल एक बार नोट कर लें, फिर मैं इसको इरेज कर लेता हूं। चलिए बेटा, फर्स्ट आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो बोला है बीइंग 18 to 29 years of age and having exactly 3 accident in 1 year, कि आपकी फर्स्ट वाला जो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है वो ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जिनकी एज फर्स्ट तो क्या हो 18 से 29 के बीच में। दूसरी कंडीशन इसकी ये बोली है हैविंग एक्सीडेंट एग्जैक्टली 3, अब 3 टाइम्स एक्सीडेंट किनके हुए, एग्जैक्टली 3 टाइम्स एक्सीडेंट कितने लोगों के हुए वो आपको बोलना है, ठीक है ना, बताना है। अभी जो हमने टेबल ड्रॉ की थी उसके अंदर देखिए कि फर्स्ट वाला कॉलम आपको दिख रहा होगा बुक के अंदर, जो हमने बनाया था 18 से लेकर 29 का, उसके अंदर 3 एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट 1 ईयर के अंदर था ना। 3 के नीचे देखिए 18 से 29 के अंदर 3 के नीचे कौन सा कॉलम आ रहा है, कौन सा वैल्यू आ रही है 61, ठीक है ना, दिख रहा है सभी को 61 की वैल्यू आ रही है। सो हमारी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट के लिए, सीधा आंसर सॉल्यूशन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, 1 बाय 1 ही चलेंगे। सो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट इवेंट इज इक्वल टू, अब कितने एक्सीडेंट हुए हैं एग्जैक्टली 3 ईयर के अंदर 61, और टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हैं रैंडम हम बोले तो, ठीक है ना। ये सिंपल फॉर्मूला डिवाइड कर लें तो भी चलेगा, नहीं करें तो भी ये करेंगे, ठीक है, नोट कर ले इसको। फिर सेकंड वाले पे आते हैं, बहुत आसान, जो इवेंट आपको पूछा है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर, बार बार फॉर्मूला रीराइट करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। एक बार आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो फॉर्मूला लिखें, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो ट्रायल आपको इवेंट हमको चाहिए वो ऊपर, और जो हमारे रिक्वायर्ड इवेंट पूरे दे रखे हैं सारे टोटल वो नीचे साइड में, ठीक है, नोट करें इसको। सेकंड वाला दे रखा है जो उसके जस्ट नीचे वाला कॉलम है वो दे रखा है एज बिटवीन 30 to 50 और एक्सीडेंट कितने पूछे हैं, बीइंग 30 to 50 की एज एंड हैविंग 1 and more एक्सीडेंट इन 1 ईयर। अब 1 और मोर एक्सीडेंट इन 1 ईयर आपको बोला है तो आप कितने किस किस को कंसीडर करोगे। देखिए फर्स्ट वाला कॉलम आपका जो था वो 0 का था, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो उस कॉलम को आपको कंसीडर नहीं करना है। मोर देन 1 आपको बोला है 1 एंड या और एंड मोर देन 1, मोर देन 1 टाइम्स आप बोल सकते हैं एक या एक से ज्यादा बार उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो कितने ड्राइवर्स हैं। तो उसके लिए आपको देखिए फर्स्ट वाला कॉलम टेबल के अंदर 0 का दे रखा है, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो नहीं कंसीडर करना है। सेकंड वाला कॉलम देखिए, सेकंड वाले कॉलम के अंदर 1 का दे रखा है, तो 1 ईयर का तो उसने पूछा है कि एक बार एक्सीडेंट कितना हुआ। उसके बाद 2, 3, 4 जितना हमको आगे दे रखा है उन सभी को कंसीडर कर लेना है, उन सभी को हम ऐड करेंगे तो आप देखिए 125 + 60 + 22 + 18, आपको 1 का बोला है 1
एंड मोर देन वन, तो मोर देन वन के अंदर सबके सब इंक्लूड हो गए। तो वन वाले कॉलम के अंदर देखिए, इस एज ग्रुप के अंदर वन वाले कॉलम के अंदर कितना दे रखा है, सो हम लिखेंगे एक्सीडेंट इन 1 ईयर कितना है, एक्सीडेंट इन 1 ईयर इज इक्वल टू इस एज ग्रुप के अंदर कितने एक्सीडेंट्स हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला कॉलम वन टाइम एक्सीडेंट कितने लोगों का हुआ है, 125। सेकेंड टाइम दो बार एक्सीडेंट कितने लोगों का हुआ है, 60। 3 टाइम्स एक्सीडेंट कितने लोगों का हुआ है, 22। एंड 4 टाइम या मोर देन 3 टाइम कितने लोगों का हुआ है, 18 का। ठीक है ना, सही। इन सभी को हम ऐड करते हैं, हमारी वैल्यू आएगी 225। ठीक है, अब ये हमारे एक्सीडेंट हुए हैं जो हमको रिक्वायर्ड पूछा गया। ठीक है, अब ये ड्राइवर्स हैं जिन्होंने इतनी बार एक्सीडेंट किए। अब आपको क्या पूछा गया, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी 2 या फिर E2 कह सकते हैं किसी भी तरह का। ये क्या हो जाएगी आपकी, जो आपको इवेंट पूछा है 225 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितना है, 2000। खत्म बेटा, ज्यादा कुछ है नहीं। इसको डिवाइड भी आप लोग कर सकते हैं, एज इट इज भी रख सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी तरह से आप इसको रख सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी आपकी, ये फर्स्ट वाले का आंसर है और ये सेकंड वाले का। ठीक है ना, नोट करें, आगे थर्ड वाला करते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिख के आपको क्वेश्चन को बहुत लंबा नहीं बनाना है। ठीक है, लेंथी नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का जो आपको मोटिव पूछा गया है वो आप सॉल्व करें, बहुत ज्यादा डीपली जाके, और मैथ्स के अंदर आप इस तरह से नहीं करें। ठीक है ना, जिस तरह भी बुक के अंदर समझाने के लिए दे रखा है आप उसी तरह से करें। ठीक है, चलिए आगे थर्ड वाला, हमको इसी का क्वेश्चन का पार्ट है थर्ड वाला, वो दे रखा है हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर। अब नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर मतलब 0 एक्सीडेंट। तो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर देखिए, फर्स्ट वाले कॉलम के कुल मिला कितने एक्सीडेंट है, देखिए 450। नो एक्सीडेंट वाले कितने लोग हैं, अब नो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी आपको, तो नो एक्सीडेंट वालों को देखिए कितने हैं, नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर। अब नो एक्सीडेंट वालों में देखिए फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर 18 से 29 वाले एज वाले कितने लोग हैं, फिर 30 से लेके 50 तक, फिर मोर देन 50 वाले कितने हैं, उन सभी को 1 ईयर 0 वाले में ऐड कर लेना, नो एक्सीडेंट वाले। तो कितने हैं एक्सीडेंट ड्राइवर्स कितने टोटल, 440 प्लस 505 सेकंड कॉलम में, और थर्ड वाली रो के अंदर कितना है 360। ऐड करेंगे तीनों को तो कितना है 1305। ठीक है ना, ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स है जिन्होंने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया। ठीक है ना, एक साल के अंदर। ठीक है, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछा है, तो किस तरह से कर लेंगे, इंफेरिकल प्रोबेबिलिटी थर्ड क्या आ जाएगा 1305 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स 2000। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी, इतने परसेंट वो लोग हैं। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने परसेंटेज वो लोग हैं जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया एक साल के अंदर। ठीक है ना, नोट कर ले इसको। चलिए इसके बाद क्वेश्चन के अंदर लास्ट के अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी आई है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो आई है पीई, वो क्या होगी, PE1 प्लस PE2, E2 मतलब इवेंट 2 इवेंट 1। ठीक है ना, प्लस P, इन तीनों को ऐड करेंगे आपको 1 ही मिलेगा। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको फिर से वही मिलेगा जो हम रिक्वायर्ड था हमारे पास। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बाकी सिंपल कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई करें। एक ही तरह के क्वेश्चन से अलग अलग तरह के पैटर्न बना के दे रखे हैं, फॉर्मूला वही, काम वही करना है जो हमने अब तक किया। सो एक्सरसाइज पर जाते हैं, एक्सरसाइज 15.1। 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स a boundary 6 times out of 30 balls। 30 बॉल एक
बैट्सवुमन ने सॉरी उसने प्ले किए 30 बॉलें खेली, ठीक है ना। 30 बॉल में से 6 ऐसी बॉल थी जो उसने बाउंड्री के पार कर ली। 6 या 4, या तो 4 होगा या तो 4 या फिर 6 होगा, ठीक है ना। तो 30 बॉल्स में से उसने 6 टाइम बाउंड्री दी आपको, ठीक है ना, 6 टाइम बाउंड्री। तो हमको विदाउट बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। आगे पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब 6 बार उसने बाउंड्री हिट की है और 30 बॉल उसने खेली है, तो सीधी सी बात है कितनी बार उसने बाउंड्री हिट नहीं की, ठीक है ना। सो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालेंगे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के लिए। पहले हम निकाल लेते हैं कितनी बॉलों को उसने हिट नहीं किया, ठीक है ना। सो 30 - 6 = नो बाउंड्री, ठीक है ना। 6 बाउंड्री उसने दी और हमारे पास में कितनी बाउंड्री हमको निकालनी है जिसमें इसने कोई बाउंड्री नहीं दी है। तो 30 - 6 करेगी कितना आएगा, 24। 24 टाइम्स या ऐसी बॉल है जिसमें उसने कोई बाउंड्री नहीं की, ठीक है ना, प्लेयर ने। सो हमको प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, सो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइम्स डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, एक भी बाउंड्री उसने नहीं मारी, वो कितने, एंड टोटल नंबर ऑफ बाउंड्री, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कह सकते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ, हाँ बॉल्स ही कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है ना, वो कितने हैं। सो कितनी बार बाउंड्री नहीं मारी है, 24, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 30। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 24 / 30। लेस देन बनाएगा जो भी आप निकाल ले से कैलकुलेट करके, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल। जो प्रोबेबिलिटी आपको, अच्छा इसी की जगह इस क्वेश्चन के अंदर जैसे पूछा है कि जिस बाउंड्री को हिट नहीं किया वो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अब आपको पूछे कि जो जितनी बाउंड्रीज लगाई है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो आप कैसे करेंगे, तो 6/30 हो जाएगा। बाउंड्री हिट नहीं की है उसके लिए हमने निकाला, तो जितनी हिट नहीं की थी बॉल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। एंड अगर आपको पूछे कि बाउंड्री कितनी लगाई है तो 6/30 हो जाता, ठीक है ना। सो इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट इस तरह से बनते हैं, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। 1500 फैमिलीज हैं, उनके अंदर बच्चियों की संख्या कितनी है, गर्ल्स कितनी है, उस हिसाब से फैमिली की टेबल दे रखी है। और आपको बोला गया है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग। अब टेबल आप ड्रॉ करें तो ड्रॉ भी कर लें, अगर वो नहीं है तो। 2 ही कॉलम है हमारे पास में, 2 ही रो है, सॉरी। फर्स्ट रो के अंदर आपको दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, फर्स्ट वाला कॉलम। और सेकंड वाला कॉलम आपको दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन फर्स्ट फैमिली इन वन फैमिली, एंड सेकंड दे रखा है नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। एक फैमिली के अंदर कितनी बच्चियां हैं, गर्ल्स कितनी है, और नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी, 2 कॉलम है। फर्स्ट वाले की भाई 2 बच्चियां कितनी फैमिली के अंदर है, 1 बच्ची कितनी फैमिली के अंदर है, और ऐसी कितनी फैमिली जिसमें एक भी बच्ची नहीं है या फिर गर्ल्स नहीं है, ठीक है ना। तो 475 फैमिलीज ऐसी है जिनके अंदर मोर देन 2 या 2 गर्ल्स है, ठीक है ना। 1 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है, 840, एंड जिनकी एक भी बच्ची नहीं है वो कितनी है, 211, ठीक है ना। अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी पूछेगी, फर्स्ट आपको पूछिए सॉल्यूशन के अंदर, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको पूछेगी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी फॉर 2 गर्ल्स। अब ऐसी कितनी फैमिली जिनकी 2 गर्ल्स है, ऐसी कितनी फैमिली जिनकी 2 गर्ल्स है, 475। सो 475 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, ठीक है ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। सही बात, फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। 2 गर्ल्स की फैमिली कितनी है, 475 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमने पहले लिखी थी
टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 1500, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन में इसी जगह पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आपको दे रखी है 1500, ठीक है ना, ये हमको गिवन है। सो डिवाइड बाय 1500 करेंगे, ये आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आ गई कि इतने परसेंट या फिर इतनी प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर कितने घर के अंदर, एक घर के अंदर कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, ठीक है ना, एक फैमिली के अंदर 2 गर्ल्स है। नोट कर ले इसको। इसी तरह से आपको अगला पूछा गया 1 के लिए, तो आप क्या करेंगे सेकंड बार आपको पूछा गया 1 के लिए, ठीक है ना। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फॉर सेकंड गर्ल, फॉर सेकंड मतलब ऐसी कितनी फैमिली है जिसके अंदर एक गर्ल है, ठीक है ना। तो फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, बोर्ड में नीचे दिख रहा है बेटा, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल्स कितना है 1, ये 1 गर्ल है और इसमें कितनी फैमिलीज है 814, तो 814 डिवाइड बाय कर लेंगे 1500, जो भी आंसर आएगा वो उतनी फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी आएगी जिसके अंदर एक ही गर्ल है, ठीक है ना। नोट करें। और लास्ट वाला आपको पूछा है जिसके अंदर एक भी गर्ल नहीं है, नो गर्ल मतलब 0 वाले में ऑप्शन, तो 0 वाले के अंदर गर्ल्स कितनी है 211 डिवाइड बाय कर देंगे 1500, तो आपके पास में ऐसी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फैमिलीज की जिनके अंदर एक भी गर्ल नहीं है, ठीक है ना। नोट करें, मैं थर्ड वाला कर लेता हूं पार्ट। थर्ड वाला इसी क्वेश्चन का पूछा है, नो गर्ल वाला मतलब एक भी बच्ची जिसके अंदर नहीं है इस फैमिली के अंदर। सो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी थर्ड वाला क्या आ जाएगा 211 डिवाइड बाय 1500, ठीक है ना। इन तीनों को ऐड करेंगे तो फिर से आपको 1 ही मिलेगा। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसमें डिवीजन में कोई इस तरह नहीं करे कि आपको डिवीजन नहीं आ रहा था सर क्या करें क्या नहीं करें, जितना आप इस तरह से रख सकते हैं, अब कैलकुलेट भी आगे कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। नोट कर लें इसको, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक पीछे जो एग्जांपल दे रखा है बुक के अंदर उसी से रिलेट करके क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन एक आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 15.1 का, और एक और क्वेश्चन होमवर्क देते हैं ताकि आप लोग करें। कॉइन वाला हमने कल किया था ना, कॉइन वाला उसी का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, जो हमने अब तक किया है उसी तरह के क्वेश्चन है वापस, बाकी नोट करें इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, इनकम लेवल्स और आपको दे रखे हैं व्हीकल्स, ठीक है ना, कि भाई कितनी फैमिलीज है और फैमिलीज के व्हीकल इनकम वगैरह दे रखे हैं, क्वेश्चन को बड़ा फालतू का बनाने के लिए। चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine relationship between income level and the number of vehicles in the family। वन फैमिली के अंदर कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स है और उनकी इनकम क्या है, ठीक है ना, उसके बीच रिलेशन दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, टोटल फैमिलीज आपको दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 2400, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, अब एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, किस तरह से दे रखा है फटाफट। टेबल के अंदर फर्स्ट वाला कॉलम आपको दे रखा है मंथली इनकम जो आपकी मंथली है वो लिखनी है आपको। सेकंड वाले कॉलम के अंदर देखा है व्हीकल्स पर फैमिली, वही 0 व्हीकल्स मतलब किसी के पास कोई व्हीकल नहीं, 1 व्हीकल कितने के पास में, 2 व्हीकल कितने के पास में, मोर देन 2 कितने के पास में, सिंपल सा क्वेश्चन जैसा हमने पहले भी किया है।
तो मंथली इनकम की बात करें, इस क्वेश्चन को आप पूरी टेबल ड्रॉ करके ही करना है, ठीक है ना। तो किसी तरह का ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे नहीं पूछा कि सर पूरी टेबल ड्रॉ करनी है, पूरा करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसा क्वेश्चन आपको बुक में दे रखा है, पहले प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर जब आंसर लिखेंगे तब टेबल से उसको आंसर को आप फाइंड करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन। तो पहली बात करते हैं मंथली इनकम। मंथली इनकम रुपीज के अंदर है, इसका फर्स्ट कॉलम है, और सेकंड वाला जो कॉलम आपका पूरा का पूरा है वो है व्हीकल्स इन पर फैमिली, ठीक है। तो व्हीकल्स के हिसाब से कि हर फैमिली के अंदर कितने व्हीकल्स है, तो उसके भी कॉलम बना लेते हैं। व्हीकल्स पर फैमिली, व्हीकल्स पर फैमिली कितने हैं, पर फैमिली के अंदर व्हीकल कितने हैं वो फाइंड करते हैं। देखिए, तो 0 व्हीकल वाली फैमिली कितनी है, 1 व्हीकल वाली, 2 व्हीकल वाली, 3 अबाउट 3 वाला, ठीक है ना। लास्ट कॉलम दे रखा है अबाउट 3 वाला। अबाउट 2 कितनी फैमिलीज है, कितनी फैमिलीज के पास में 2 से ज्यादा व्हीकल्स है, ठीक है। इनकम लेवल आपको किस तरह से दे रखे हैं, फर्स्ट कॉलम दे रखा है लेस देन 7,000, लेस देन 7,000। अगला दे रखा है 7,000 टू 10,000, ठीक है ना। अगला दे रखा है 10,000 टू 13,000, उसके अगला दे रखा है 13,000 टू 16,000, 3,000 का गैप से चल रहा है, ठीक है ना। एंड उसके बाद दे रखा है 16,000 और मोर, 16,000 और मोर, कि भाई इतनी कितनी ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके पास व्हीकल है। इस तरह से आपको सर्वे दे रखा है। अब इस सर्वे के अंदर देखिए व्हीकल की बात करते हैं। सो ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम 7,000 से कम है और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं होती, कितनी फैमिली है, 10। ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 7,000 से लेके 10,000 के बीच में है और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी कितनी फैमिली है, 0। आगे 10,000 से 1 के बीच में 1 2, ठीक है ना, मैं फटाफट लिख लेता हूं। और ऐसी कितनी फैमिलीज है 7,000 से कम इनकम है और व्हीकल एक है, 160, 305, 535, 469, 579, 25, 27, 59 एंड 8। एंड अबव वाले कितने हैं, 0 2 1 25 और 88, ठीक है बेटा। चलिए अब नोट कर ले पहले टेबल, अगर नहीं है तो आपके पास में बुक फटाफट से। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है सपोज अ फैमिली इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली इज चोजन इज, कौन सा है, पहला अर्निंग रुपीज 10,000 से 13,000 के बीच में पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। भाई फैमिली की रेंज आपको कौन सी फैमिली का कॉलम देखना है, जिनकी सैलरी 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में है, इनकी इनकम है मंथली रुपीज के अंदर, और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स होने चाहिए, ठीक है ना। उनके पास कितने व्हीकल्स है, 2 व्हीकल्स है। सो ऐसी कितनी फैमिलीज है देखो। सो आप किस तरह से देखेंगे, जो कॉलम आपको फर्स्ट दे रखा है उसके अंदर 10,000 से 13,000 के बीच वाला ऑप्शन कौन सा है, और उसमें एग्जैक्टली 2 के नीचे वाले कौन कौन कितनी फैमिलीज है। देखिए सो 10,000 13,000 के बीच में एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं, 29, कितनी फैमिलीज है, 29 फैमिलीज मिल गई आपको, ठीक है। 29 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास में 2 व्हीकल्स है और उनकी इनकम भी कितनी है, 10,000 से 13,000 के बीच में। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इसकी। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करेंगे, 29 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी, 24, 2400, ये फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड प्रोबेबिलिटी निकाली हम,
सेकंड के अंदर बोला है अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, कि भाई 16,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, अर्निंग 16,000 और मोर एंड ओनिंग ओनली वन व्हीकल, एक ही व्हीकल रखते हैं और सैलरी या फिर मंथली इनकम कितनी है 60,000 से ऊपर, ऐसे कितनी फैमिलीज हैं देखिए। अब देखिए 16,000 से ऊपर लास्ट वाला कॉलम, उसके अंदर कितनी फैमिली जो एक ही व्हीकल रखती है 579 ऐसी फैमिलीज है जिनकी इनकम 16,000 से ऊपर है और व्हीकल वो एक ही रखती है, ठीक है ना। चलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी सेकंड वाली क्या करेंगे आप 579 डिवाइड बाय 2400, जो ट्रायल आपको पूछा गया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर ले। इसके आगे वाला दो जो पूछे गए आपको, चलिए थर्ड वाला इसको नोट करिए एक बार। चलिए अगला पूछा गया है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। फर्स्ट वाला कॉलम फर्स्ट वाला रो जो आपको दे रखा है कि भाई थर्ड वाले के अंदर पूछा है कि इनकम कितनी है लेस देन 10,000 लेस देन 7,000 इनकम है एंड एक भी व्हीकल नहीं, नो व्हीकल्स, ठीक है ना। सीधी सी बात है 7,000 से कम होगा तो कहां से इनकम व्हीकल आएगा बेटा। वो आपको कितने लोग हैं 10 फैमिलीज है, ऐसी कितनी फैमिलीज है 10 फैमिलीज। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं थर्ड वाली क्या आएगी 10 डिवाइड बाय 2,400। बात समझ गया आप क्वेश्चन किस तरह से करना है, ठीक है ना। इसका जो फोर्थ और फिफ्थ वाला पार्ट है वो अगेन आपका होमवर्क, उसमें आपको फोर्थ वाले पार्ट के अंदर क्या पूछा गया देखिए अर्निंग 13,000 16,000 वाली सेकंड लास्ट वाला कॉलम और व्हीकल कितने एग्जैक्टली 2 या मोर देन 2 वाला, ठीक है। और लास्ट वाला है ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, नॉट मोर देन वन व्हीकल वाले कितने हैं भाई, एक व्हीकल या फिर एक भी व्हीकल नहीं, वो कौन सा कॉलम है लास्ट वाला, और वो आपको होमवर्क के तौर पर दो आपको फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला पार्ट होमवर्क में करना है, बाकी 3 मैंने कर दिए सिमिलर टाइप के, ठीक है ना। टेबल ड्रॉ कर ले, टेबल में देखिए कौन से कॉलम का आपको पूछा गया, जो रिक्वायर्ड इवेंट आपको पूछा है उस इवेंट को ऊपर लिखें और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको दे रखे हैं वो नीचे लिखें, ठीक है। बाकी की बात कल करेंगे, थैंक यू।